हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। और माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक होने वाला है बेहद ही खास, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर का हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन के टॉपिक में हमने पहला जो वीडियो अभी अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था आप सभी को कि कैपिटल एसेट क्या होती है। आइए एक बार फिर से रिव्यू करते हैं कैपिटल एसेट को। साथ में स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में आपको कैपिटल एसेट से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए भी मिल जाएगा। ये एक वीडियो एक्सपेरिमेंटल भी है, थोड़ा सा चेंजिंग्स लाया गई है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उस पर कमेंट करने का प्रयास करें कि कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, तो कैपिटल एसेट जो होता है सेक्शन 214 के अंडर में आता है। कैपिटल एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की संपत्ति, वो फिक्स्ड हो सकती है, जैसे पिछली वीडियो में कहा हमने कि फिक्स्ड एसेट हो सकती है, सर्कुलेटिंग यानी कि मूवेबल हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, इमूवेबल हो सकती है यानी कि जो कहीं एक दूसरी जगह पर नहीं जाती है। बात करें हम टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल यानी कि मूर्त हो सकती है, अमूर्त हो सकती है। और ये बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, किसी प्रोफेशन से कनेक्ट हो या नहीं हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस से कनेक्ट हो तभी कैपिटल एसेट बनेगी, या फिर किसी प्रोफेशन से कनेक्ट हो तभी कैपिटल एसेट बनेगी। बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा भी कुछ एसेट्स जो हैं कैपिटल एसेट्स में मान ली जाती हैं। कौन कौन सी एसेट्स को इससे बाहर रखा जाता है? स्टॉक इन ट्रेड, यानी हमारे जो बिजनेस में यूज़ होने वाला स्टॉक है उसको हम कैपिटल एसेट्स के रूप में नहीं देख सकते हैं। कारण क्या है भाई, आपने दुकान कर रखी है पंखों की, यानी इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं, स्पेयर्स होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम्स की आपने दुकान की है, और आपकी दुकान में पंखों का भंडार रखा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, और आप कह रहे हो कि मैं इस पंखों को बेचकर कैपिटल गेन करूँगा। तो भाई साहब, जो पंखे हैं, जो इलेक्ट्रिक आइटम आपकी दुकान में रखा है, वो आपका स्टॉक है, और वो जो इनकम होगी वो बिजनेस पर्पस इनकम होगी, ना कि कैपिटल गेन से रिलेटेड इनकम होगी। तो इसे स्टॉक, जो ट्रेड का स्टॉक है, उसको कैपिटल गेन में शामिल नहीं करते, कैपिटल एसेट में शामिल नहीं करते हैं। बात करें हम पर्सनल एसेट की, तो पर्सनल एसेट जो एसएसी की है, जिसमें उसकी ज्वेलरी होती है, या जो कॉस्टली स्टोन्स होते हैं, स्टोन जैसे डायमंड वगैरह हो गया, पर्ल्स हो गया, रूबी हो गया, जो कि उसके पर्सनल जो आभूषण वगैरह है उनमें जड़ी हुई है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ये सब जो उसके पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत उसने ख़रीदे अपने जीवन की किसी भी क्षण में, अपनी पत्नी के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, तो वो कैपिटल एसेट में नहीं आती है। एग्रीकल्चरल लैंड यानी कि खेती की जो ज़मीन होती है वो रूरल एरिया की होती है, रूरल एरिया की, दैट इज़ एन एरिया विद पॉपुलेशन मोर देन 10,000। तो उसकी एक टर्म है कि 10,000 उसकी मोर देन पॉपुलेशन होनी ज़रूरी है। अगर 10,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन में वो एरिया नहीं है तो उसे कैपिटल एसेट में नहीं लेंगे, हम एग्रीकल्चरल लैंड में लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी की थी। बात करें अगर हम कैपिटल एसेट के टाइप्स की, तो कैपिटल एसेट्स होता है दो टाइप का, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इस पे भी हमने बात की थी। इस पे हमने क्या बात की थी? जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होती हैं वो आती है सेक्शन 242A के अंडर में। और वो कौन सी एसेट्स होती हैं? ये वो एसेट्स हैं जो किसी भी एसएसी के पास 36 मंथ से ज़्यादा ना रखी गई हो, यानी कि 36 महीने से ट्रांसफ़र जिस आज हुआ है, तो आज जिस दिन उसका ट्रांसफ़र हुआ है, किसी को हमने बेची है, बेचने की तारीख से पहले 3 साल से ज़्यादा का समय वो हमारे पास ना रही हो। ठीक। हाउएवर द फॉलोइंग केसेस, कुछ अलग केसेस हैं जिनमें कोई संपत्ति ऐसी है जो 12 मंथ से ज़्यादा हमारे पास ना हो, यानी जो एसएसी है उसके पास नहीं होनी चाहिए। अगर 12 महीने से ज़्यादा वो संपत्ति उस व्यक्ति के पास है तो ये माना जाएगा ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल है, एसेट है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है। ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वेल एसेट है। अदर हैंड अगर हम देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स वे एसेट हैं जो 36 मंथ से ज़्यादा के टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास रही हैं जिस दिन हमने ट्रांसफ़र किया है उसे। यानी 10 साल 20 साल पुराना मकान है अपना, और वो हम आज
सेल ऑफ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो जो है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। ठीक, ये था एक ब्रीफिंग पिछली वीडियो की। आइए अब बात करते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के टॉपिक का जो सब टॉपिक रहेगा कैपिटल गेन के अंडर में आने वाला टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट, यानी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण आता है अंडर सेक्शन 247 में। और कौन कौन सी संपत्तियाँ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स में आती हैं, यानी कि मान लिया जाता है कि वो ट्रांसफरेबल हैं। वो एक नॉर्मल सी बात करें तो कि ऐसे लेन देन जिनको कैपिटल एसेट्स के लेन देन में शामिल किया जाए। तो ऐसा हम पांच तरह का ट्रांसफ़र को कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र मानते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सेल्स ऑफ एसेट, किसी संपत्ति की बिक्री करना। एक्सचेंज ऑफ एसेट, हम किसी एसेट यानी किसी संपत्ति की अदला बदली करते हैं तो उसे ट्रांसफ़र माना जाएगा। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? मान के चलिए आपने एक बड़ा घर है, बड़ा घर बेच करके एक छोटा घर ले रहे हैं आप, वो एक एक्सचेंज कहलाएगा। या फिर किसी संपत्ति के बदले कोई दूसरी संपत्ति लेंगे, वो भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र कहलाएगा। ठीक है। सरेंडर ऑफ एसेट, यानी अगर मान के चलिए कोई एसएसी है, वो अपनी संपत्ति का सरेंडर करता है, समर्पण कर देता है उसका, हो सकता है उसने लोन वगैरह लिया हुआ हो और उसको सरेंडर करनी पड़ रही है, तो वो भी क्या होगी? एक ट्रांसफ़र ऑफ एसेट होगा। मे बी उस पर होने वाला जो इनकम या जो गेन या लॉस हो सकता है। ठीक है। बात करें हम, कोई एसएसी अगर किसी संपत्ति से अपना राइट रिड्यूस कर रहा है, यानी कि उसका अधिकार कम हो रहा है उस संपत्ति से, तो कहीं ना कहीं उसका ट्रांसफ़र ऑफ एसेट हो रहा है। मान के चलिए एक घर था, एक घर में से आधा हिस्सा बेच दिया गया है, एसएसी ने किसी कारण से बेचा है, तो उसकी एसेट का जो रिड्यूसिंग हो रही है, राइट रिड्यूसिंग हो रहा है, और उस राइट रिड्यूसिंग के कारण कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र भी हो रहा है। ठीक है। पांचवी चीज़ है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, यानी कि वास्तव में जो एक तरह से कहना चाहिए कंपल्सन हो गया, यानी कि ज़रूरी हो गया है किसी कंडीशन में, तो वो भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र माना जाएगा। आइए बात करते हैं हम कुछ ऐसे ट्रांसफ़र की जिनको कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं। तो कुछ ऐसे कैपिटल ट्रांसफ़र हैं जो अपवाद कह सकते हैं, ऐसे व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र नहीं मान सकते हैं हम। तो वो कौन कौन से ट्रांसफ़र हैं? तो वो हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, मान के चलिए एसएसी है जो टैक्स पे करने वाला है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सदस्य है, मेंबर है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कुछ पोर्शन उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कुछ संपत्ति थोड़ी बहुत प्रोपोर्शन में संपत्ति उसके नाम पर जा रही है। तो ऐसे ट्रांसफ़र को कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकॉर्डिंग एसेट का ट्रांसफरेबल होता ही नहीं है। ठीक है। किसी से मिलने वाली भेंट यानी कि गिफ्ट, ठीक, वसीयत में मिलने वाला पैसा या फिर संपत्ति, इसको भी ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा। और ऐसे किसी भी ट्रस्ट से होने वाली संपत्ति का ट्रांसफ़र, ऐसी कोई सी भी ट्रस्ट जो अखंड हो, यानी कि कहना चाहिए अनडिवाइडेड हो, तो ऐसा कोई भी ट्रस्ट का जो एसेट की जो ट्रांसफर हुई है वो भी कैपिटल एसेट की ट्रांसफरेशन नहीं मानी जाती है। बात करें गिफ्ट में ही, तो गिफ्ट में एक एक्सेप्शन है। अगर मान के चलिए एम्प्लॉय है और वो स्टॉक ऑप्शन स्कीम यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की स्कीम है वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या पैसा लगा रहा है, तो वो कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र माना जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन कंपल्सन या फिर इन शॉर्ट वी कैन से कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र जो है वो उन सभी संपत्तियों से हम मान लेंगे जिनका संबंध उस करदाता से है, लेकिन वो संपत्ति जो हैं उसकी घरेलू संपत्तियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी पर्सनल व्यक्तिगत संपत्तियां हैं वो उसमें शामिल ना हों। 5 मैंने आपको वो बताए हैं टाइप्स के, जिनको मान करके अगर हम देखें तो उन सब में ही कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र शामिल हो सकता है, जैसे सेल ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट,
रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, यानी कि इसका मतलब होता है सरेंडर ऑफ एसेट। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट ऑफ एन एसेट्स, किसी भी संपत्ति का अधिकार कम हो जाना, किसी भी एसएससी का अधिकार जब कम हो जाता है उसको ट्रांसफ़र ऑफ एसेट कहेंगे। या फिर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट, जिस संपत्ति का प्रतिफल या फिर उसकी गणना करना कंपलसरी हो जाए, ठीक, यानी कुछ समय बाद हमें बेचना ही पड़े, तो ऐसी संपत्ति के ट्रांसफ़र को हम कैपिटल ट्रांसफ़र कहेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच। वीडियो में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से एंगेज हो सकें, टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। सो मेरा प्रयास आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा कॉमर्स की दुनिया में। मैं आपके साथ आपके लिए इसी तरह से वीडियो शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।